नमस्कार छात्रों, आज की हमारी इस कक्षा का विषय है दृष्टिबाधित जनों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। विद्यालयीय स्तर पर शुरू से ही आजकल दृष्टिबाधितों की आवासीय विद्यालयों में आप लोगों ने देखा होगा, सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का ही प्रयोग किया जाता है। सभी विद्यालयों में आपने देखा होगा ऐसा, जो शासकीय हैं। एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम में तो ऐसा करना सामान्यतया भी है और अनिवार्य भी है। वहाँ तो है ही है कि आपको सरकार द्वारा दी गई पुस्तक का ही प्रयोग करना है। अच्छा, अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि उस पुस्तक में जिस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है वह मुख्य रूप से दृष्टिवान बालकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब उसमें कई ऐसे अनेक तत्व, अनेक अंश होते हैं जो दृष्टिबाधितों को समान शैक्षिक अनुभव देने में बाधक बन जाते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। अब पाठ्यक्रम के ऐसे बाधक तत्वों, अंशों को कैसे दृष्टिबाधितों हेतु उपयुक्त बनाया जाए, उसके बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके 4 महत्वपूर्ण नियम भी हैं। आपको ज्ञात होगा, पूर्व में आपने सुना होगा, उसके बारे में जाना होगा। इन्हीं नियमों से आश्रित इस सिद्धांत को दृष्टिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि इन नियमों को दृष्टिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन के नियम कहना अधिक उपयुक्त होगा, तो इसमें कोई हमें नहीं लगता है दो राय होनी चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे ही प्रश्न पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, तो हम लोग उसी संदर्भ में उसको वर्णित करके कहते हैं। अच्छा, अब इसके जो 4 सिद्धांत हैं, पहले मैं चारों सिद्धांतों का नामकरण कर दूं। फर्स्ट, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशंस। सेकंड, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। तीसरा, हटाना, ओमिशन। और चौथा, द्विगुणित, डुप्लीकेशन। इसको आपने SMOD से भी सुना होगा। SMOD से, S से सब्स्टिट्यूशंस, M से मॉडिफिकेशन, O से ओमिशन और नहीं तो डुप्लीकेशन। ये 4 सिद्धांतों को आपने सुना होगा। अब इनके एक एक सिद्धांत पर थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशंस। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में दृष्टिमूलक विचारों की भरमार होती है, देखने से प्राप्त जानकारियों की भरमार होती है। इन्हें दृष्टिबाधा की सीमाओं के कारण ऐसे बालकों के लिए समझना कठिन हो जाता है। उनके लिए संशोधन से समझना भी जब कठिन, असंभव हो जाए तो प्रतिस्थापन की सहायता लेनी पड़ती है। अब प्रतिस्थापन का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि पाठ्यक्रम में उपलब्ध पाठ के स्थान पर दृष्टिबाधित बालकों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना, जो यथासंभव पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ जैसा हो तथा उसके जैसे अथवा उससे मिलते जुलते अनुभव प्रदान कर सके। इस तरीके से डिजाइन वह किया गया। इसके दूसरे सिद्धांत की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आता है रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। आपने देखा होगा, पाठ में छोटे मोटे संशोधन करना रूपांतरण कहलाता है। पाठ में कई बार लिखा रहता है, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि उसमें कुछ व्यक्ति या पशु क्या कर रहे हैं। रमा कहाँ दौड़ रही है, रमा के हाथ में क्या है, कमलेश ने क्या ले रखा है, पतंग कहाँ पे पहुंची है, पतंग कहाँ फंसी है, इत्यादि ऐसे चित्रात्मक बोध के वर्णन आते हैं। ब्रेल पुस्तक में चित्र शामिल करना लगभग असंभव है, आप जानते हैं। अतः दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यह वाक्य भ्रम उत्पन्न करने के सिवाय और कुछ भी नहीं करता। यह भ्रामक है। इस वाक्य को उन छात्रों के लिए संशोधित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।
अथवा चित्र का वर्णन किया जा सकता है। अब चित्र के वर्णन में आप पहले बता दीजिए कि चित्र में क्या चित्रित हो रहा है, फिर उस पर आप उदाहरण देके पूछ सकते हैं, और यही रूपांतरण का उदाहरण कहा जाता है। अब हम तीसरे सिद्धांत की तरफ चलें तो वहां है हटाना, ओमिशन। ओमिशन का अभिप्राय है कि जब प्रतिस्थापन, रूपांतरण और द्विगुणित में से किसी भी नियम का प्रयोग संभव न हो तो उस पाठ को छोड़ देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर इसकी आवश्यकता अधिक देखने को मिलती है। अब इसके चौथे सिद्धांत को देख लें, द्विगुणित, डुप्लीकेशन। द्विगुणित नियम का अभिप्राय द्विगुणन तक सीमित नहीं है। अनेक बार छपी हुई पाठ्य सामग्री के स्थान पर ब्रेल अथवा दीर्घाक्षर, जिसको लार्ज प्रिंट कहते हैं, सामग्री दृष्टिबाधित बालकों के लिए सुलभ नहीं होती। उस स्थिति में अध्यापक को उस पाठ्य सामग्री की ब्रेल अथवा दीर्घाक्षर प्रतियां स्वयं बनानी पड़ती हैं, अथवा वह किसी और व्यक्तियों की सहायता से बनवाया जाता है। यही द्विगुणन का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त द्विगुणित का अभिप्राय वास्तविक अनुभव न दे पाने की स्थिति में उसके स्थान पर दृष्टिबाधित बालक को अनुलिपिक, उससे मिलता जुलता अनुभव प्रदान करने की योग्यता से भी है। इस तरीके से पाठ्यक्रम निर्माण के विशेषतः दृष्टि दिव्यांग साथियों के छात्रों के हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के ये 4 सिद्धांत मूल रूप से बताए गए हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।